बीवी के लिए हम और आप क्या कर रहे हैं? सुनन अबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2142, एक सहाबी आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, हमारे ऊपर हमारी बीवी का क्या हक है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत। जब तुम खाना तो बीवी को भी खिलाना। कितने लोग होटलबाजी करते हैं, होटल में जाके खाते हैं, तो भाई बीवी के लिए भी तो लेके जाइए ना। जब पहनो तो बीवी को भी पहनाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप इसमें बहुत अच्छे हैं। 10 जोड़ी 20 जोड़ी कपड़ा अलमारी में रखा हुआ है। जब मोहतरमा से कहते हैं कि कहीं घूमने के लिए चलिए तो बार बार अलमारी को खोलती है वो, कौन सा पहनूं, कुछ है ही नहीं, कौन सा मैच होगा, है ही नहीं। और बेचारा जो खरीद के लाया हुआ है वो इसी इंतजार में कि मोहतरमा उसमें से कब पहनेगी। क्यों? हमारी जो और आपकी जो वाइफ है वो घर में प्याज लहसुन वाला कपड़ा पहन के है कि नहीं? हमारे सामने ऐसा कपड़ा पहन के रहते हैं जिससे प्याज लहसुन की बू आए, और 10 और 20 जोड़ी कपड़ा अंदर लटक रहा है। वो बेचारा इंतजार में किसी की शादी होगी तो मेरी भी वाइफ भी बनेगी, समरेगी, 16 सिंगार करेगी तो मैं भी ताक लूंगा जरा सा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फलाने की अम्मी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हम और आप भी बड़े बखील। कभी हमने अपनी बीवी की तारीफ की? अभी सबसे पूछ लूं तो कोई भी नहीं बोलेगा मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, लेकिन सब बोलेंगे भाभी बड़ी अच्छी है, पड़ोसन बड़ी अच्छी है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शमसुल भाई। पड़ोसन बड़ी अच्छी है, भाभी बड़ी अच्छी है, सिर्फ मेरी वाइफ सबसे खराब है कि नहीं? हम और आप भी बहुत बखील है। जब खाओ बीवी को खिलाओ, जब पहनो बीवी को पहनाओ, चेहरे पर मत मारो, बुरा भला मत कहो। हम और आप बुरा भला बोलते हैं ना, तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी, पगली कहेंगी, हट एक दे दूंगा सीधा कान के नीचे। तो कभी कभी गुस्से में आके वो बोलती है, आप एक दीजिएगा मैं 2 दे दूंगी। चल रहा है दोनों तरफ झगड़ा। वला ताजुर इल्ला फिल बैत, और घर के अलावा बीवी को मत चल निकल। अरे जबान सही रखिए भाई, आपकी मोहतरमा साहिबा है, गुस्सा दिखाइएगा। मुझे गुस्सा बहुत आता है, बीवी पर गुस्सा आता है। अरे अपने से बड़े वाले पर गुस्सा करके दिखा। तो मेरे भाइयों, हम और आप भी अपने घर वाली के साथ अच्छे नहीं हैं। बाहर भोले हैं और घर में भालू हैं, तो जरा ख्याल रखा कीजिए तब फायदा होगा। और हमारी और आपकी बीवी भी इल्ला माशाअल्लाह, काश के अल्लाह वाली होती तो हमारा घर जन्नत बना होता। बीवी हो तो ऐसी, बीवी नंबर 1। अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मौलवी साहब बीवी नंबर 1 की बात कर रहे हैं। बीवी नंबर 1, जिसके पास भी ऐसी बीवी है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। दलील सही बुखारी किताब बदल वही हदीस नंबर 3। पहली वही उतरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। हमारी और आपकी बीवी अच्छी होगी तब ना हम उनके पास जाएंगे। जब अच्छी नहीं होगी तो हम ये सोचेंगे कि अरे रात में लेट जाऊं ताकि वो लेट जाए। मैं रात में लेट जाऊं यानी ताखीर से जाऊं ताकि वो लेट जाए, सो जाए। और हमारी और आपकी बीवी इल्ला माशाअल्लाह, काश के ऐसी होती तो बीवी नंबर 1 होती। कैसी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से आए तो क्या कहा? ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। आगे कहा लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, मुझे मेरी जान का खतरा है। जब ऐसा कहा मेरी जान का खतरा है, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। अल्लाह वाली होती तो, अल्लाह वाली है तो, हमारी और आपकी बीवी होती तो, कहीं कारोबार ठप हो गया, कोई मसला हो गया तो फौरन ताना दे देगी। हमारी और आपकी बीवी होती तो पहाड़ पर काहे गए थे, भले अच्छा हुआ किसी ने नट्टी नहीं दबाया। हमारी बात आप सुनते हैं क्या? बात मानते हैं क्या? हमसे मशवरा लेते हैं क्या? जबकि पूरा मशवरा उन्हीं का चलता है, मोहतरमा साहिबा का। और रमजान में आखिरी 10 दिनों में तो मोहतरमा के पीछे, वाइफ के पीछे हम और आप सिर्फ बउआ लेके घूमते रहते हैं। जानते हैं बउआ? और वो ईद की खरीदारी में वो उसको क्या बोलते हैं भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। वो था, अच्छा झोला, ये समझ में आया, झोला। हम और आप बहुत है भोला, झोला लेके घूमते हैं। मैम अगर जिससे बात करेगी दुकानदार से तो हमारा कुर्ता भी वही खरीदेगी, अपना भी खरीदेगी, हमारा भी खरीदेगी। और जब हमने कहा कि इतना पैसा, वहीं पर रूठ के घर चली जाएगी, फिर वापस जाके लाना पड़ेगा उनको। बोलने का नहीं, सिर्फ पैसा गिन के देने का और अंदर ही अंदर अफसोस करने का, ओह इतना पैसा जा रहा है। और बउआ को लेके चलने का और झोला लेके चलने का, कुछ बात नहीं करने का और पूरी मार्केट से आके यहाँ जाने का।
वहाँ लड़ाई हुए भीड़ नहीं खाली करो कोई दिन गिरा सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं ना। तो झोला लेके सिर्फ घूमने का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वाली अगर है तो आपको तकलीफ भी हो गई तो दिलासा देगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या कहा, कल्ला वल्लाह मा युखज़िकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सबुल मादूमा व तक़री ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। हरगिज नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? आप तो रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आप बोझ उठा लेते हैं, आप कमा के लाके देते हैं। शेख बोलिए। आप तमाम लोग मत जाएं, जो रजाकारान हैं, जो जिम्मेदारान हैं वो जाएंगे, मामला क्या है वो समझेंगे, उसको हल करेंगे। बाकी तमाम किसी भी सामीन को उधर जाने की जरूरत नहीं है। जिस किसी का भी आपस में झगड़ा है, लड़ाई है, जो रजाकारान हैं, जो कुल्लिया के जिम्मेदारान हैं, इस जलसा कमेटी के जिम्मेदारान हैं, बस वही लोग जाएंगे। बाकी लोग कतन आप ना उठें। शेख की तकरीर चल रही है, आप दिलचस्पी के साथ सुने, दिल जमी के साथ सुने। चलिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की बीवी ने। आज हमारी बीवियों के पास हमारे लिए कोई तारीफ नहीं है, यानी उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, नाशुक्री की लिस्ट है। लेकिन नहीं, हाँ वो मेरे बहन का जो मर्द है ना वो बहुत अच्छा है, अच्छा तो वो बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मर्द अच्छा है ही नहीं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ तारीफ हो रही है। तो घर को अगर जन्नत बनाना है तो बीवी को भी चाहिए कि वो जन्नती औरतों की तरफ बात करे। घबराइए नहीं, रिश्ते नाते का ख्याल रखना। आप गौर करें, आजकल हमारे घर में कोई ऐसी बीवी नहीं है जो बता दे कि जो ये कहती है मुझसे कि आपने अपने अब्बू को फोन किया, अम्मी को फोन किया, अपने भाई को फोन किया, अपनी बहन को फोन किया। नहीं, लेकिन ये जरूर पूछेगी सासू माँ को फोन किए, ससुर जी को फोन किए, आज साले से बात हुई। और साली का नाम आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम और आप भी कहते हैं साला, साली, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह हर एक को नसीब फरमाए। सासू माँ, ससुर जी, सुभान अल्लाह। आप जितनी मर्तबा तारीफ करेंगे सासू माँ, ससुर जी, गरम गरम रोटी आपको खाने को मिलेगी। लेकिन जिस दिन कहेंगे गड़बड़ी हो जाएगी, घर को जन्नत कैसे बनाएंगे? आप देखिए, गौर कीजिए, यहाँ इसमें आप रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं, फिर आगे का आप बड़े मेहमान नवाज हैं, मेहमानों का ख्याल रखते हैं। आज हमारे घर अगर मेहमान आए तो मैं जेंट्स की तारीफ नहीं करता हूँ, लेडीज की तारीफ करता हूँ। मैं क्यों? जब वो सहमति जताएगी कि मेहमान आए तभी मेहमान आए। अगर वो राजी नहीं है तो आप मेहमान घर में नहीं ले जा सकते। अगर जबरदस्ती ले गए तो आलू प्याज फेंकम फाक चलता रहेगा घर के अंदर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, मेहमान अगर उनकी तरफ का है तो पूछने की जरूरत नहीं, मेहमान अगर हमारी तरफ का है तो पूछना पड़ता। हेलो मैम, फलाने की अम्मी, मेरे अब्बू आ रहे हैं, तो उस पर जरा गुस्सा कम आता। मेरी अम्मी आ रही, डाइन फिरा रही है, मेरी बहन आ रही है, कहाँ से चली आई और बच्चे के साथ आ रही है, पूरा यहाँ आके खाना खा के खत्म कर देगी, डाइन कहेंगी। मेरा भाई आ रहा, क्यों आ रहा है? हाँ, लेकिन अगर उधर सासू माँ आ रही है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ससुर जी आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, साली आ रहे हैं, मेरी जवानी लौट आई। लोग कहते हैं ना साली आधी घर वाली, क्या बोलते? साली, साली आधी घर वाली। कभी अपनी साली को मत बोलिएगा साली आधी घर वाली, ये ऐसा ऑफर है जो आज तक मिला ही नहीं किसी को। और ये ऐसा ऑफर है कि उसमें फंस जाइएगा। किसी दिन अगर साली चली आई है घर पे और सीधा बोलेगी आपने कहा ना साली आधी घर वाली, तो आधी जमीन दीजिए हमको, लाइए आधी जमीन लाइए। प्लीज ऐसा मत बोलिएगा भाई। साली को कुछ लोग फटफटिया पर घुमाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, मिठाई खरीद के देते हैं, और साली अगर दूर से भी देखे तो पहचान जाते वो मेरी साली है, और वो भी पहचान जाती है कि मेरे जीजा, मेरे जीजा, मेरे जीजा जी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या आंख है, क्या आंख है भाई। आप गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही है कि आप बड़े मेहमान नवाज हैं, मेहमानों का ख्याल रखते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जिनके घर पे अगर कोई मेहमान आए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और अपनी वाइफ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह हर एक को ऐसी वाइफ नसीब फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। मेरे भाइयों, हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो अपने भाइयों के साथ झगड़े में हैं,
लड़ाई झगड़ा। और कितने लोग ऐसे हैं जो जमीन हड़प किए हुए, भाई की जमीन, बहन की जमीन, मीरास खाए बैठे हैं, मीरास दे ही न रहे बहन को ना। मस्जिद की जमीन, मदरसे की जमीन, वक्फ की जमीन, आज सरकार जो है वक्फ बिल ला रही है। हाथ किसने बताया, मौका किसने दिया? वक्फ की जमीन और वक्फ की दुकान 2 रुपए में बिकेगी। बाजू में वक्फ की दुकान है 2 रुपया किराया, उसके बाजू में खुद की दुकान है 25,000 किराया, यानी वक्फ की दुकान 2 रुपया किराया। तो सरकार को मौका किसने दिया? और जो लोग चौगादरी लोग हैं ना, जो फेस जिनका नजर आता है, जरा उनकी कुंडली भी खंगालिए कि कितना उन्होंने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। चेहरा कुछ और दिख रहा है, पीछे से कुछ और है। तो हमने और आपने ही मौका दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, आज जो भाई के साथ दुश्मनी है, बहन के साथ दुश्मनी है, दुश्मनी को खत्म कीजिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, भाई भाई में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन जब दुश्मनी में तब्दील हो गई, तो जब भाई का जनाजा उठा, देहात में आप देखते होंगे टाट होता है, टाट। आप लोग क्या बोलते हो लकड़ी वाले को? अच्छा, दीवार की जगह पे होता है ना, उसको टाट बोलते या क्या बोलते हैं? टाटी बोलते हैं ना, वो टाट होता, पहले लकड़ी का होता था, अब तो वहां हट के ईंट वाली दीवार हो गई है। लेकिन कहीं कहीं पर देहात में टाट ही है। तो अगर जनाजे को ले जाएंगे तो टाट को तोड़ना पड़ेगा, तब खटिया गुजरेगी। कहीं कहीं पर क्या हुआ, भाई से दुश्मनी हुई, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, तो वहां पर से टाट को तोड़ नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई के वो जो लाश है ना, उसको चादर में रख के, फिर अंदर से घुसा के, और उसके बाद वहां खटिया पर रख के कब्रिस्तान पहुंचाएं। इतनी बड़ी दुश्मनी, एक ही मां के पेट से निकला है दुश्मनी। कुछ पैसे का मसला है भाई, दुश्मनी। भाई भाई से बातचीत बंद है कई सालों से, दुश्मनी। बहन से बातचीत बंद है कई सालों से, दुश्मनी निभा रहे हैं। अल्लाह के लिए माफ कीजिए, अल्लाह के लिए माफ कीजिए, अल्लाह के लिए माफ कीजिए। भाई जिंदगी बहुत मुख्तसर है। कितने दिन हम और आप जिंदा रहेंगे बोलिए? 100 साल, 50 साल, अभी तो जल्दी बुलावा भी आ रहा है। खैर, जब लिखा तब आ रहा है। मेरे भाइयों, माफ कीजिए, माफ। एक हदीस सुनाता हूं। कितने लोग केस लड़ रहे हैं अपने भाई से, पड़ोसी से। एक जगह पे मैं गया तो देखा एक साहब मस्जिद की जगह पे कब्जा किए हुए हैं। मुतवल्ली साहब को बोलते हैं कि मुझे दूसरा रूम दे दीजिए, तब रूम छोड़ेंगे। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा लोग कब्रिस्तान में जाके घुसे हुए हैं, बस अंदर जाने की जरूरत है, वहां जाके कब्जा कर रखा है। क्यों भाई? मदरसे का कब्जा कर रखा है। क्यों भाई? बाजू वाले कब्जा कर रखा है भाई। अच्छा ये बताइए, 2 खेत के बीच में आइल बोलते हैं क्या आप लोग? वो आड़ी बोलते हैं, हम लोग आड़ी बोलते हैं। आइल बोलते हैं आप लोग? पहले इतना मोटा मोटा होता था, अब बिल्कुल पतला हो गया, बिल्कुल आरा की तरह, जिससे लकड़ी को काटते हैं। ये भी छौ मार रहा, ये भी मार रहा। अल्लाह ने बरकत छीन ली है। छीनी की नहीं छीनी? चेहरे की रौनक छीन ली, छीनी की नहीं छीनी? मेरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? इसलिए अल्लाह के लिए बस माफ कीजिए, खत्म कीजिए सब चीज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 48, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। मैं जन्नत के किनारे में एक घर दिला के रहूंगा उसको जो हक पर होने के बाद भी अपना हक छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम कहता हूं, जितने केस हम और आप लड़ रहे हैं, वो केस में जीत भी हो सकती है, हार भी। लेकिन अगर इस हदीस पर अमल करेंगे, माफ कर देंगे, तो जन्नत पे। अब 2 बात और रह गई, फिर बात खत्म करूंगा। हमारा और आपका मामला मस्जिद के साथ भी अच्छा नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, 1 महीना फुल और 11 महीना गुल। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, कौन सी नमाज? 8 की, खाट की, 360 की। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जुमा के दिन तो आइबे करते हैं लाजेशर में। आते हैं कि नहीं आते हैं भाई? आते हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिद में लाइट भी है, पंखा भी है, पानी भी है, गुस्ल पेशाब के लिए भी है और टॉयलेट के लिए भी है। कभी कहीं कहीं पर कालीन भी है, कहीं कहीं पर एसी भी है। मस्जिद को हम और आप क्या देते हैं? मस्जिद को हम और आप क्या देते हैं? मस्जिद को हम और आप क्या देते हैं? मैं आज आप लोगों से खैनी मांग रहा हूं। मौलवी साहब खैनी खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पर कुछ लोग खा रहे होंगे ऐसे, मौलवी साहब के सामने खाते रहते, इस तरह लगा लगा के खा रहे हैं, तकरीरों सुन रहे हैं और खा रहे हैं। वाह 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 वाह, ये सब कर खा।
बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग चाय, चाय तो कम से कम पीते ही हैं मेरे भाइयों। अल्लाह की कसम कहता हूं, इस पर आप अमल कीजिए। एक चाय हर दिन कम कर दीजिए। चाय कितने की मिलती है भाई? 10 रुपए की या 5 रुपए की? 10 रुपए की दोनों मिलती है। अल्लाह की कसम कहता हूं, इस पर अगर अमल कर लीजिए तो जेब का पैसा भी नहीं जाएगा और मस्जिद आपकी मालदार भी हो जाएगी। मस्जिद में अगर 200 नमाजी हैं, वो एक एक चाय का पैसा बचा के, और खैनी का और बीड़ी सिगरेट का, और सिगरेट के ऊपर लिखा भी रहता कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, फिर भी कैंसर को हम और आप पी रहे हैं। वैसे ही दज्जाल का मसला होगा, उसके माथे पर लिखा होगा काफिर, फिर भी लोग उनके पीछे जाएंगे। यही हालत होगी लोगों की। तो आप क्या लिखा हुआ फिर भी पी रहे हैं? कम कर दीजिएगा वो पैकेट। हम कहते खत्मे कर दीजिए भाई। जब रमजान में 13 घंटा 12 घंटा हमने सब्र किया, लेकिन सब्र भी कहाँ हुआ। इफ्तारी के वक्त हाथ में एक तरफ खजूर और दूसरी तरफ बीड़ी सिगरेट, कितने लोग था ये खैनी, इधर मारा इधर डाल लिया। मेरे भाइयों, हमेशा के लिए छोड़िए, सेहत बनाइए, दूध पीजिए, बॉडी बनाइए। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो पैसा जा रहा है, उसको बचाइए, मस्जिद में लाइए। 200 लोग अगर जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं और वो 100 रुपया हफ्ते भर का मस्जिद के गल्ले में डालते हैं, कितना पैसा हो जाएगा बोलिए ना? 20,000। दूसरे जुम्मा में 20, तीसरे जुमा में 20, चौथे जुमा में 20, 5वें जुमा में 20। आपकी मस्जिद मालदार हो गई बगैर पैसे के? बगैर पैसे के मालदार हुई कि नहीं हुई? मैं पैसा नहीं मांगा, मैंने क्या मांगा? बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग चाय, उसका कुछ पैसा। और आप लोग जहां जहां भी ये वीडियो बनाइएगा, आप लोग सबको देना पड़ेगा भाई। पहले बोल दिया हूं, वादा है हमारा, सब लोग दीजिएगा। इतनी मेहनत से आप लोग मटेरियल लेके जा रहे हैं, तो मदरसे वाले का भी तो फायदा होना चाहिए भाई। इंशाअल्लाह तो बोलिए इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मस्जिद के साथ भी हमारा मामला सही नहीं, मामला सही कर लीजिए। मस्जिद को अगर हम और आप नहीं बचाएंगे तो बचाएगा। अल्लाह की कसम कहता हूं, इन मस्जिदों की वजह से हम और आप नाम के मुसलमान हैं, कम से कम। इन मदरसों की वजह से हम और आप कम से कम नाम के मुसलमान हैं। एक कॉलेज, एक स्कूल बता दीजिए जो आज इस्लाम के लिए बोल रहा, मौलवी लोग ही बोल रहे हैं। आप ही बताइए, वोट आपने किसी और को दिया, वक्फ बिल के लिए जंतर मंतर पर धरना मौलवियों ने दिया है। किसने दिया? जब भी कोई मुसीबत आए तो मौलवी सामने, और हम और आप मौलवियों की इज्जत, हम और आप कुछ मौलवी को समझते हैं? कठमुल्ला बोलते हैं, नऊजुबिल्लाह। इन्हीं कठमुल्ला की वजह से हम और आप नाम के मुसलमान हैं। आज कुर्ती पैजामा और दाढ़ी की लाज किसने रखी है? ये भाई किसने रखी है? इन मौलवियों ने। हमारे और आपका दीन धर्म जो कुछ बचा हुआ है, इन मौलवी। अल्लाह की कसम कहता हूं, जिंदगी भर मौलवी के पीछे रहिएगा तो कामयाब। जिस दिन मौलवी के आगे चले जाइएगा उस दिन आप नाकाम हो जाएंगे। और मौलवी के आगे कब जाएंगे? जब हम दुनिया से चले जाएंगे, यानी जनाजा आगे रहेगा, मौलवी पीछे रहेंगे। वरना हर काम में हमें और आपको किसके पीछे रहना है? जब तक जिंदा है। और जब मर गए तो कहां रहना है? आगे रहना। मुबारक हो। आज हम और आप मौलवी का एहतराम करते। सबसे कम तनख्वाह किसकी है भाई? बोल भी नहीं कर रहे हैं। एक सरकारी टीचर की तनख्वाह कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 50,000, सिर्फ 1 लाख, सिर्फ। और मौलवी की तनख्वाह, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह, बोल भी नहीं कर रहे हैं भाई, बोल भी नहीं कर रहे हैं। क्या है? 5,000। और सबसे ज्यादा बच्चे किसको पैदा हो रहे हैं? आपको या मौली साहब को? मौली साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह 1-1 दर्जन है और आपके पास 2। 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी संसार। और मौलाना लोग के पास 1-1 दर्जन है। और कितनी तनख्वाह? 5,000। एक साहब ने मौलाना साहब से मजाक कर लिया कि मौलाना साहब आपकी तनख्वाह है 5,000, लेकिन बहुत बरकत वाली तनख्वाह है। हमारी है जो सरकारी नौकरी वाली 25, 30, 50,000, उसमें बरकत है ये नहीं है। तो मौलाना साहब ने भी मजाक कर लिया, अगर उतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से 5 बरकत वाली मेरी आप रख लीजिए, और 30-50 बरकत वाली जो नहीं है, बगैर बरकत वाली, वो हमें दे दीजिए। तो ये कैसे होगा भाई?
ये कैसे होगा? एक मुतवल्ली साहब ने इमाम साहब से कहा दुआ कीजिए कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने दुआ की, अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को अच्छी नौकरी दिला दे और सैलरी उतनी ही रहे, तनख्वाह उतनी रहे जितनी मेरी तनख्वाह है। अरे इमाम साहब ये कैसे होगा? वाह रे वाह, मेरा कैसे होगा? चल रहा है और आपके बेटे का ना चलेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मौलवियों की बद्दुआ से बचिए, उनकी दुआ भी लगती है, उनकी बद्दुआ भी लगती है। आखिरी बात, सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। आजकल हम और आप ठुठियाते फिरते हैं ना, हम और आप। कौन से मौलाना है? टीवी वाले मौलाना है। और निकाह पढ़ाने के लिए कौन मौलाना आएंगे? टीवी वाले आएंगे। बोलबे नहीं कर रहे हैं। जनाजा पढ़ाने कौन आएंगे? टीवी वाले आएंगे। हौत मौत में कौन है? टीवी वाले। लोकल उलमा की इज्जत कीजिए, हमारी मुसीबत में वही काम आते हैं और हम और आप उनकी इज्जत ही नहीं करते। टीवी वाले मौलाना, बरके मौलाना, मुटके मौलाना, सदरी वाले मौलाना, टोपी वाले मौलाना, सब मुबारक हो भाई, लेकिन अपने लोकल मौलाना मौत हौत में वो रहे, निकाह वो पढ़ाए, तलाक का मसला वो हल करे, हमारे बउआ सबको अलिफ बाता सा वो पढ़ाए, नमाज वो सिखाए मस्जिद में वो। और जब हलवा खाने की बारी आई तो बेचारे को नामे नहीं है, कुछ यादें नहीं है, कुछ अहमियत ही नहीं है। घर की मुर्गी दालों बराबर नहीं है। घर की मुर्गी अच्छा ठीक, सुन लीजिए हदीस। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। वो कूफा के गवर्नर हैं। एक साहब उनके पीछे पड़ गए, इनको तो अच्छी तरह नमाज पढ़ाना नहीं आता। इमाम साहब के लिए भी ये हदीस बहुत बड़ी दलील है। जब लोगों ने सहाबा को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ देंगे? पीछे पड़ गए तो उनको हटा दिया गया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, उनको हटा दिया। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि आप जाइए, नमाज भी पढ़ाइएगा और कूफा की देखभाल आप कीजिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, लेकिन कमेटी बैठी, अपनी यहाँ कमेटी नहीं बैठती। अपने यहाँ क्या है, मुतवल्ली साहब जब चाहे इमाम को निकाल दें। मेरे भाइयों, ये भी होना चाहिए कि इमाम साहब जब चाहे मुतवल्ली को निकाल दें। इंसाफ यही है ना, दोनों एक दूसरे को निकालते रहें। मुतवल्ली साहब कभी कभी मस्जिद में आएंगे और एक दिन अगर इमाम साहब जरा सा लेट हो गए तो घूर घूर के ताकते रहते, कहाँ थे? अच्छा ये लाइट काहे चालू है, ये पंखा काहे चालू है, अच्छा ये कैसे? अरे हमारा गुलाम है का? गुलाम है, हमारे बच्चे गुलाम है, नौकर है वो। ऐसी बेइज्जती से बात कीजिएगा, चिल्ला के बात कीजिएगा। जो भी इमाम को डांटता है या मौलवी साहब को डांटता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोच ले, कहीं उनको तो नहीं डांट रहा है। क्योंकि ये वारिसे अंबिया हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं ये लोग। वो इमामत की जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह है जिन पर यहाँ ये लोग खड़े हुए हैं। अरे ये लोग तो अपने बच्चों की शौक को खत्म कर दिया भाई, बीवी के शौक को खत्म किया और आपके बच्चों को बनाने के लिए कहाँ कहाँ गए। पूरे रमजान भागे हैं वो। इनको इफ्तारी मिली कहीं? अरे कहीं इनको मिला? सहरी खाने के लिए मिला? कहाँ गए? कितने लोग दुनिया से भी चले गए आपके बच्चों को बनाने के लिए, और आपने यही सिला दिया है। मेरे भाइयों, मामला साफ रखिएगा। तो अब क्या हुआ, कमेटी बैठी तो सब लोगों ने पूछा, अच्छा क्या वो साद बिन वक्कास को नमाज पढ़ाने नहीं आता रज़ियल्लाहु ताला? अरे बड़े अच्छे हैं वो, बड़े अच्छे। छिट खोपड़ी टाइप के 2 ही 3 लोग होते हैं हर मस्जिद में। कितने लोग ऐसे हैं मस्जिद को छोड़े हुए हैं? काहे मस्जिद में नहीं आते हैं आप? बोले जब तक इमाम साहब रहेंगे मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। काहे भाई, बेचारा नमाजी आदमी है और आपको उनसे तकलीफ? बोले हाँ, इमाम साहब से तकलीफ है। हर गांव में हर जगह ऐसे 3-4 लोग ही छिट खोपड़ी हैं। रे भाई, इमाम साहब नमाजी है तो आपको तकलीफ, और आपकी बीवी बेनमाजी है तो आपको घर से कोई तकलीफ नहीं है। आपका बेटा बेनमाजी है तो घर से कोई क्यों? अगर बीवी के सामने बोलेगा तो चहुआ ना लगा देगी, सीधा निकाल के राख लगा के। तो जिसकी कहीं नहीं चलती उनकी मस्जिद के इमाम साहब के साथ चलती, मौलवी साहब के पास चलती। तो जिनकी कहीं नहीं चलती तो उनकी यहाँ चलती, और ज्यादा चलाइएगा तो फिर चलते बन जाइएगा। सुन लीजिए हदीस, अगर इमाम साहब भिर गए, मौलवी साहब भिर गए और बद्दुआ कर दिए तो कहीं कहीं नहीं रहेंगे आप। जहां जहां मैंने ये हदीस सुनाई है, और जिनका भी इमाम साहब के साथ मसला था वो गले मिले रोते हुए। आप में से अगर कोई भाई ऐसा जिसने इमाम के साथ बदतमीजी की है, अगर इमाम साहब बद्दुआ कर देंगे, मौलवी साहब बद्दुआ कर देंगे तो गए काम से आप। कमेटी बैठी हुई कौन है? तो एक आदमी उसामा बिन कतादा खड़ा हुआ, हाँ ये तो अच्छी तरह नमाज नहीं पढ़ाते।
इंसाफ नहीं करते, 2-3 इल्जाम लगा दिया, गलत इल्जाम लगा दिया। अब ये खड़े हो गए, अल्लाह ये आदमी अगर झूठा है, फातिल उम्र हो, वातिल फक्र हो, वारिस बिल फितन, 3 बद्दुआ दे दी। अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी फकीरी को बढ़ा दे और इसको फितने में डाल दे। कुछ दिनों के बाद वो आदमी वाकई ऐसा हो गया, ये बद्दुआ उसको लग गई, इतना बूढ़ा हो गया, ये भौं के बाल अंदर घुस गए और रास्ते में जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था और खुद कहता था कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इसलिए आप में से भी अगर कोई आदमी ऐसा है जिन्होंने बदतमीजी की है मौलवी साहब के साथ, इमाम साहब के साथ, अल्लाह के लिए कहता हूँ माफी मांग लीजिए, वरना अगर बद्दुआ देंगे तो कहीं के नहीं बचेंगे। मेरे भाइयों, और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी थी और भी खुतबा कराम मौजूद है। मेरी उर्दू जरा खराब थी और मैंने खराब उर्दू में आपसे बात की, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा पैगाम खराब नहीं है। मामला बिल्कुल साफ रखिए, जैसे भी रहिए, जहां भी रहिए, और मामलात का मसला ऐसा है कि जब